यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेट और समुच्चय यानी सेट समुच्चय। परिभाषा है, ऐसी वस्तुओं या पदों का संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण हो। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट्स दैट पॉजेज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इसको देखिए, परिभाषा तो छोड़िए, अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसमें एग्जाम्पल है तो इसमें कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। क्या है, किसी कक्षा में अच्छे छात्रों का समुच्चय, द सेट ऑफ ए गुड स्टूडेंट इन क्लास। मान लीजिए एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। अब 100 स्टूडेंट में अब हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते, मान लो 50 सही हैं 40 गलत हैं, या 40 सही हैं या 50 गलत हैं। हम इनमें ये नहीं कह सकते कि कितने यानी अच्छे लड़के हैं और कितने बुरे लड़के हैं। इनमें ये स्पेसिफिक नहीं किया जा सकता, इसलिए ये समुच्चय नहीं हो सकता। और इसमें प्रथम 5 धन संख्याओं का समुच्चय है। इसमें प्रथम 5 सेट ऑफ ए फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर्स। इसमें जो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 है, तो इसमें लिमिट दिया और इसमें हम गिन सकते हैं, तो ये समुच्चय है। और क्योंकि ये और आगे यदि 6, 7, 8 लिख रहे हैं तो ये नहीं है, क्योंकि फिर समुच्चय नहीं होगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट है, किसी समूह को 2 या अधिक अवयव एक समान नहीं होने चाहिए। क्या, यदि किसी समुच्चय में एक समान के 2 अवयव दिए हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, यदि किसी समूह के अवयव ए ए बी 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 हो तो ऐसे समुच्चय को दोहराए गए केवल एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि ए एंड बी क्या है, इफ़ ए एलिमेंट्स कलेक्शन आर ए ए बी बी देन द रिपीटेड एलिमेंट्स आर काउंटेड ओनली वंस ए सेट एंड करस्पॉन्डिंग सेट विल बी ए। इसको क्या है, जैसे ये दिए है ए ए बी बी दिए है, तो इसको क्या लिखना है, इसको खाली ए को एक बार लिखना है और बी को बी बार लिखना है। यानी कोई भी यदि कोई संख्या मान लो दिए है 1 1 2 2 3 6, अब जैसे ये दिए तो इसको लिखना है समुच्चय में, तो समुच्चय में ये 1 को एक बार लिखेंगे, 2 को 2 बार लिखेंगे, 3 को 1 बार लिखेंगे और 6 को 6 बार लिखेंगे। सब संख्याओं को एक एक बार लिखते हैं, वही समुच्चय होता है। और ये समुच्चय में नहीं लिखा जा सकता, इसे काउंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। समुच्चय में वस्तुओं का सजातीय होना आवश्यक नहीं है, जैसे कि पुस्तक, बिल्ली आदि। विजातीय वस्तुओं किसी समुच्चय के अवयव हो सकते हैं। क्या है, if elements of a set do not need to be homogeneous heterogeneous object such as a book, a cat can also be elements of a set। इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु को ये नहीं कह सकते कि एक ही जाति के या एक ही सजाति के ही समुच्चय हो सकते हैं, विजाति के भी हो सकते हैं। जैसे टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, मोबाइल है, बुक है, ये सब सेट हो सकते हैं। और क्या है, समुच्चय प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। सेट इज यूजुअली रिटन यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको क्या लिख सकते हैं, ABCD में लिख सकते हैं। और समुच्चय के अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल लेटर बाय द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको छोटे, इसके जो अवयव होते हैं समुच्चय के, उसको छोटे अक्षरों में लिखते हैं, अल्फ़ाबेट के छोटे अक्षरों में लिखते हैं। जैसे ABCD ऐसे छोटे अक्षरों में लिखते हैं। यानी समुच्चय के अवयवों को उसको हम बड़े कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। और जो समुच्चय का होता है यानी समुच्चय होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, वही ये लिखा हुआ है। फिर यदि कोई अवयव यक्ष समुच्चय A में है तो इस तत्व को प्रतीकात्मक भाषा में x बिलोंग्स टू ए से प्रदर्शित करेंगे और इसे x का अवयव a पढ़ते हैं। क्या, इफ़ ए एलिमेंट्स x बिलोंग्स टू ए सेट इज ए रिटन सिम्बॉलिकली एज x बिलोंग्स टू एज एंड रीड एज x इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि मान लो ये सेट दिए हुए है ABCD। अब इसको क्या लिखना है, ये जब पढ़ेंगे तो इसको x बिलोंग A पढ़ सकते हैं, या x बिलोंग B पढ़ सकते हैं, या x बिलोंग C पढ़ सकते हैं, x बिलोंग D पढ़ सकते हैं। अब यदि इसमें नहीं है और इसने दिया है x बिलोंग F और पूछा कि क्या
ये समुच्चय में है, तो आप कह देंगे ये समुच्चय में नहीं है। जब x डज नॉट बिलोंग्स टू f इस समुच्चय में नहीं है। यदि ये दिए x बिलोंग्स टू g, तो ये भी समुच्चय में नहीं है। जो इसके अंदर होता है उसी को x बिलोंग्स में लिखते हैं, जो नहीं होता है उसे नहीं लिखते हैं। फिर आगे देखेंगे। अब इसके अगले लेक्चर में देखेंगे कि इसकी रोस्टर विधि और निरूपण विधि को कैसे करेंगे, उसको आगे सॉल्व करेंगे।